हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक टॉन्सिल की स्वेलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि गले के अंदर, मुंह के अंदर दो टॉन्सिल होते हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ़्ट साइड में। अगर किसी इंसान का एक साइड का टॉन्सिल जो है वो स्वेल हो गया है, फूल गया है, और दूसरी साइड का नॉर्मल है, तो ऐसी कंडीशंस में ये देखना पड़ता है कि उसका कारण क्या है। तो कॉमन क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस से ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर आपके पास कोई पर्सन आता है और हमको यह तकलीफ़ है, इस तरह ऐसे कहावत बनी हुई है कि पोटैटो इन द माउथ, यानी मुंह में छोटा आलू रख के कोई बोल रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में ये होता है कि मुंह भरा हुआ है और आदमी बोल रहा है। अब इसमें ये तकलीफ़ होती है कि टॉन्सिल एक जो है स्वेल हो गया है, ये देखने से पता लगता है, या मरीज़ कहता है कि मुंह में एक साइड का टॉन्सिल स्वेल हो गया है। तो इसके कई कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण जो होता है कि इसमें इन्फेक्शन हो गया है। इसमें इन्फेक्शन मतलब एक टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो टॉन्सिल से भी बाहर निकल गया है। टॉन्सिल से बाहर निकल के टॉन्सिल के साइड में जो टिश्यूज़ हैं जिससे टॉन्सिल चिपका रहता है उसमें पहुंच गया है। तो इसको हम लोग पेरी टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। पेरी टॉन्सिलाइटिस माने कि ये पैलेटाइन टॉन्सिल जो पैलेट के टिश्यूज से टंग और पैलेट से जुड़ा होता है उसमें ये इन्फेक्शन पहुंच गया है। तो इस पेरी टॉन्सिलाइटिस में स्वेलिंग आ गई। अब इसको पेरी टॉन्सिलाइटिस में जब इस स्वेलिंग के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद पस बन जाता है, तो वो पस जो है वो टॉन्सिल को अंदर की ओर धक्का देता है। तो ये पस जो है टॉन्सिल के चारों तरफ बनता है, जो टॉन्सिल के को अंदर की ओर धक्का दे के एक साइड में तालू में भी स्वेलिंग कर देता है और टॉन्सिल को मुंह की तरफ धक्का दे के मुंह में भी बल्ज कर देता है। तो इसको हम लोग पेरी टॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्विंसी कहा जाता है। इस क्विंसी में अब तकलीफ़ क्या होती है? जब मुंह में भर गया तो आदमी को निगलने में दिक्कत होती है। पस है, दर्द होता है, तो बोलने में भी दिक्कत होती है, आवाज़ भी बदल गई और कान में भी दर्द हो गया। अब पस है मुंह में तो बदबू भी आती है, जिसको हैलिटोसिस कहते हैं। तो मरीज़ को पस होने की वजह से फीवर भी होता है और बोलने के साथ साथ उसको आलस आने लगती है, सुस्ती रहती है, तकलीफ़ होती है निगलने बोलने के साथ साथ। इस बीमारी में मरीज़ को लगता है क्या करना, अब तो सब बेकार है। तो ऐसी कंडीशन में क्विंसी में हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि मरीज़ जब आता है डॉक्टर के पास तो उसको दर्द है कि नहीं, फीवर है कि नहीं। अगर ये सब नहीं होता है तो टॉन्सिल की स्वेलिंग में दूसरे कारण ढूंढते हैं कि खाली साइज़ बढ़ा है, मरीज़ को कोई दर्द नहीं हो रहा है, निगलने में खाली तकलीफ़ हो रही है, या ऐसा लगता है कि मुंह में कुछ भरा हुआ है। तो ये कंडीशंस क्विंसी से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, जो कि लिम्फोमा की वजह से हो सकती हैं या टॉन्सिल के कैंसर की वजह से हो सकती हैं। अब हम लोग इसके देखते हैं कि क्विंसी में क्या करना चाहिए। क्विंसी में जो पस होता है तब तो इलाज अलग है, अगर अब पस नहीं बना है तो इलाज अलग है। अगर खाली पेरी टॉन्सिलाइटिस है यानी पेनफुल स्वेलोइंग है, अभी खाली चारों तरफ की इन्फेक्शन हुआ है टॉन्सिल के चारों तरफ, तो उसमें सूजन ही है, पैलेट मोटा हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। और ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं और कि नमक पानी के गरारे करवाते हैं और दर्द निवारक दवाएं देते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन या पैरासीटामॉल, या कई बार स्वेलिंग कम करने के लिए भी दवाइयाँ आती हैं, जैसे काइमोरल फोर्ट वगैरह। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम लोग ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स भी देते हैं, स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है, मरीज़ को रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर पस बन गया है तो पस के अंदर कोई दवाई भी असर नहीं करती, तो ऐसी कंडीशन में पस को हमेशा निकालना पड़ता है। पस को निकालने के लिए जो आपको ईएनटी सर्जन से कंसल्ट करना पड़ता है,
वो ईएनटी सर्जन उस पस को इंसीजन एंड ड्रेनेज से ओपीडी में ही निकाल सकता है। कई बार ओपीडी में नहीं निकाल पाता तो ऑपरेशन थिएटर में लिटा के उसको निकालता है। पर ये कोशिश करनी चाहिए कि इस पस को बैठ के ही निकाला जाए, क्योंकि ये पस कॉम्प्लिकेशन करके सांस की नली में भी जा सकता है। तो इसलिए बैठ के अगर करते हैं इंसीजन ड्रेनेज और सिर को झुका लेते हैं तो जो पस होता है सामने ट्रे में गिर जाता है, तो सांस की नली में जाने के चांस नहीं रहते हैं। कई बार पेशेंट सहता रहता है, आता नहीं है, तो ये पस जो है वो गर्दन की डीप स्पेसेस में जा सकता है, ये लंग में जा सकता है, ये खाने की नली में जा सकता है अगर ये अपने आप फट जाए तो इसलिए ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर हो जाता है। हम लोगों ने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि ईएनटी सर्जन की तरह कि पेशेंट ने लापरवाही की, रात को सोया, रात को अपने आप फट गया फोड़ा, जो क्विंसी कहते हैं, और मरीज की सांस नली में जाके मरीज की प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे लिए इसको बचाने के लिए पेशेंट को जब भी इस तरह की तकलीफ हो, दर्द, बुखार, गले में दिक्कत तो हो, तो फट से उसको ईएनटी सर्जन से कांटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि शुरू की पेरीटॉन्सिलाइटिस स्टेज में इसको ठीक कर सके। ये एक टाइप की क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है जिसमें कि बीच में एक्यूट इन्फेक्शन हुआ और ये क्विंसी डेवलप हो गई। इस तरह जब मरीज आता है, अगर डीप नेक स्पेस इन्फेक्शन में आता है तो जिस साइड की क्विंसी होती है मरीज उस साइड गर्दन झुका के आता है, जिससे कि उसको रिलीफ मिलता है, क्योंकि डीप नेक स्पेस में इन्फेक्शन होने से मरीज़ जो है स्ट्रेचिंग फील करता है और उस साइड में गर्दन घुमाने से उसको रिलीफ मिलता है। तो इस तरह क्विंसी को, जिसको पेरीटॉन्सिलर एब्सेस भी कहते हैं, कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगलेक्ट करने से ये जानलेवा भी साबित हो सकता है और इसका पस जो है वो सांस की नली में जाके कई बार जानलेवा हो सकता है। इसलिए हमेशा इसका ख्याल करना चाहिए। अब मरीज़ को दर्द बुखार नहीं है लेकिन मुंह में स्वेलिंग है एक साइड में, तो फिर हमें हमेशा शक होता है कि टॉन्सिल में कैंसर तो नहीं है। अगर टॉन्सिल में कैंसर हो जाता है तो फिर हमें क्या करना है, तो फिर हम लोग बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी लेने के बाद इससे पता चल जाता है कि कैंसर है कि नहीं, अगर है तो किस टाइप का है। दूसरा, ये फैला तो नहीं है गले की नेक नोड्स में या दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसकी डिफरेंट शरीर के पार्ट्स में इसकी सेकेंडरीज तो नहीं आई हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर होता है तो इसका अगर अर्ली स्टेज है तो ऑपरेशन बहुत अच्छा इलाज है, मरीज़ ठीक भी हो सकता है, लेकिन लेट स्टेजेस में प्रॉब्लम आती है। एक तीसरे तरह का कैंसर होता है जिसको लिम्फोमा कहते हैं, क्योंकि टॉन्सिल लिम्फॉइड फॉलिकल से मिलके बना होता है। तो इस तरह का जो लिम्फोमा होता है उस कंडीशन में भी बायोप्सी से पता चल जाता है और उसमें ब्लड टेस्ट कराते हैं, उससे भी पता चल जाता है। तो ऐसे केसेस में लिम्फोमा जो है वो लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, जो शरीर के दूसरे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी फैल सकता है। हम लोग अल्ट्रासाउंड पेट का करा लिया, बाकी सीटी करा लिया, इन्वेस्टिगेशंस करा लिए, अगर कहीं और नहीं फैला है तो इस लिम्फोमा को ऑपरेट करके निकाल देते हैं। और अगर ये लिम्फोमा का टाइप पता चल जाता है और ये कीमोथेरेपी से लिम्फोमा ठीक हो जाता है। इस तरह कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि मरीज़ के गले में अगर कोई स्वेलिंग एक साइड में है तो उसको हम लोगों को स्पेशली ख्याल करना चाहिए। लेकिन कई बार ये पेरीटॉन्सिलाइटिस दोनों साइड होती है, ये बहुत रेयर है, तो इसलिए अगर एक साइड है तो हमें ये सब डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड टॉन्सिल स्वेलिंग हो गई, कोई बीमारी नहीं है, आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बोलने में दिक्कत हो रही है या खराटे आ रहे हैं सांस के रास्ते में रुकावट के कारण, तो ऐसी कंडीशन में बिना बीमारी के भी हम लोग टॉन्सिल का ऑपरेशन करके दोनों साइड के टॉन्सिल निकाल देते हैं, जिससे कि मरीज़ को खाने और सांस लेने में आराम मिलता है। ये तब होता है जब गले के अंदर जो स्पेस होता है वो 75% से ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर दे टॉन्सिल।
जबकि कोई बीमारी नहीं है, केवल साइज़ बढ़ गया। ये साइज़ बढ़ने के कई कारण होते हैं, लेकिन इस तरह की तकलीफ़ के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कोई उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं, फिर उससे पता चल जाता है टॉन्सिल को निकालने के बाद कि कोई तकलीफ़ इसमें है तो नहीं, कोई इसमें कैंसर तो नहीं है, या इसमें कोई और लिम्फोमा टाइप की चीज़ तो नहीं है। तो इस तरह हम लोग टॉन्सिल में स्वेलिंग को मैनेज कर लेते हैं, और पेशेंट को हमेशा ही सलाह देते हैं कि अगर एक साइड का टॉन्सिल बढ़ा हुआ है तो इसको सीरियसली लें, और हमेशा ईएनटी सर्जन से कांटेक्ट करके उसकी डायग्नोसिस के बारे में हाल जान लें। थैंक यू।